उन्वान नेकी का बदला तारुफ। एक वक्त की बात है कि एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम फूल नगर थे। यह गांव अपने सब्ज दरख्तों, खेतों की सरसब्जी और खुश मिजाज लोगों के लिए मशहूर था। फूल नगर के रहने वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। मगर आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी किसी से मदद का मुतालबा नहीं करता था मगर हमेशा दूसरों की मदद करता था। इस शख्स का नाम रहीम था। किरदारों का तारुफ। एक रहीम गांव का खिदमतगार, हमदर्द और निडर शख्स। दो आमना बीबी, एक बुजुर्ग औरत जो गांव के सबसे कदीम खानदान से ताल्लुक रखती थी। 3 अहमद, नौजवान किसान जिसके खेतों में जदीद फसलों की काश्त होती थी। 4 लाला राम, गांव का ठेकेदार, नर्म दिल मगर मोहतत। 5 बादशाह का सफीर, एक सरकारी नुमाइंदा जिसने गांव में कई तरक्याती काम करवाए। इब्तिदाई हालात। फूल नगर गांव के सभी लोग इज्जत व एहतराम के साथ रहते थे। मटियाली आबियारी के निजाम से फसलें बेहतरीन होती थीं, बच्चे खुश रहते थे और बुजुर्ग अफराद सुकून से जिंदगी गुजारते थे। गांव में एक छोटा सा मंडी भी था जहां लोग अपनी फसल और अशिया खुर्दोनोश बेचते और खरीदते थे। कहानी का आगाज। एक दिन सुबह सवेरे रहीम अपने दिन के काम के लिए निकला। इसके हाथ में एक टोकरा था जिसमें ताज़ा फल रखे थे। वो फल गांव के बुजुर्ग और बेवा औरतों को तोहफे के तौर पर देता था। लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर इसे बहुत सुकून मिलता। चंद दिनों के बाद गांव में सख्त खुश्क साली पड़ गई। कुएं और तालाबों का पानी जल गया, फसलें मुरझा गईं, लोग परेशान हो गए। आमना बीबी ने गांव के बुजुर्गों का इजलास बुलाया। इजलास में फैसला हुआ कि खुश्क साली से निपटने के लिए फसलें कम करके पानी बचाया जाएगा और सब मिलकर कुएं की खुदाई करेंगे। रहीम की कुर्बानी। रहीम ने देखा कि गांव में पानी का बहरान बहुत संगीन है। सब लोग अपनी अपनी मेहनत में मसरूफ थे मगर कोई मुनज़्ज़म कोशिश नहीं हो रही थी। आस ने फैसला किया कि वो खुद कुएं की खुदाई का इंतजाम करेगा। वो बैठकर अपनी जमा पूंजी में से 5000 रुपए निकाल कर लाला राम के पास गया। लाला राम एक ठेकेदार था जिसने अक्सर गांव में खुदाई के काम करवाए थे। रहीम ने लाला राम से कहा, भाई लाला राम, तुम्हारी मेहनत से हम कुएं खोदवा लें तो गांव का पानी मसला हल हो सकता है। मेरी रकम खर्च करके अगर तुम खुदाई शुरू कर दो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। ओ लाला राम ने जी जवाब दिया, रहीम भाई, ये रकम काफी नहीं होगी, बल्कि इससे तो मैं एक छोटा कुआं भी नहीं खोद सकता। रहीम ने आजिज़ी से कहा, मेरी पूरी जमा पूंजी यही है, बाकी जो जरूरत होगी मैं अपनी ताकत और मेहनत से दे दूंगा। ओ लाला राम ने मुस्करा कर कहा, तुम ना होते तो शायद हम शुरू ही ना करते। मैं भी अपना कुछ हिस्सा लगाकर तुम्हारी मदद करूंगा। कुएं की खुदाई। लाला राम और रहीम ने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की। गांव के चंद नौजवानों ने भी हाथ बटाए। हर रोज सुबह सवेरे से शाम तक खुदाई होती रहती। चंद दिनों में जमीन बहुत गहरी हो गई मगर पानी न आया। गांव के लोग कहीं मायूस हो रहे थे। बाज ने कहा, ये काम ज़ाय हो जाएगा, तो बाज ने कहा, इन खुदा करे पानी निकल आए। मगर रहीम हिम्मत न हारा। एक रात शदीद तेज हुआ चली। गांव के घोड़े और जानवर बेचैन हो गए। कुछ घर तो टूट फूट का शिकार हुए। लोग घबरा कर अपने घरों की हिफाजत में मसरूफ थे। रहीम ने सोचा कि ये तो अजाब अलाव है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। इसने अपनी झोंपड़ी से चंद कंबल और कपड़े निकाल कर गांव के बेघर लोगों को तकसीम किए। लोग हैरान रह गए कि इतनी खुश्क साली और तूफान के बाद कोई ऐसे कैसे दे सकता है। अक्स अल अमान। अगली सुबह कुएं के अंदर से पानी की आवाज आने लग। पहली चंद कतरे, फिर धड़ाधड़ पानी टपकने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रहीम ने इस पानी से सबकी प्यास बुझाई। सब ने मिलकर कुएं का पानी मंडी में ले जाकर बेचना शुरू किया ताकि पैसे की आमद हो और मजीद कुएं खोदे जा सकना है। में खुशहाली का फरोग। पानी की फराहमी के बाद फसलें सरसब्ज हो गई। चूहे की हंसी फिर से गूंजी और बुजुर्गों के चेहरों पर सुकून आया। अहमद ने नई फसलों की काश्त शुरू की तो 5 गन्ना फायदा हुआ। लाला राम ने दीगर गांव में भी खुदाई के मुआहदे किए तो उसके कारोबार में इजाफा होगा। बादशाह का सफीर का दौरा। एक दिन गांव में बादशाह का सफीर आया। इसने सुना कि फूल नगर गांव ने अपनी मेहनत और यकजहती से पानी का मसला हल किया है। सफर ने रहीम, लाला राम और अहमद को महल में बुलाया। बादशाह ने उनकी खिदमत को सराहा और गांव के लिए
चंद तहाइफ भिजवाने का हुक्म दिया। बादशाह की तरफ से एक अजीम संगमरमर का सहन और एक शानदार फानूस भेजा गया जो मरकजी चौक में नस्ब किया गया। इसके अलावा बादशाह ने ये ऐलान किया कि फूल नगर गांव को हर साल अनाज और ताज़ा फलों की चंद मिकदार बिला मुआवजा भेजी जाएगी। इनाम मिलने का मंजर जब गांव पर बादशाह के तहाइफ पहुंचे तो एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की। लोगों ने घोड़ियों पर सजे जुलूस निकाले और दरख्तों से फानूस को मुज़य्यन किया गया। बादशाह का सफ़ीर खुद फानूस रोशन करने आया। सफ़ीर ने खिताब करते हुए कहा, यह सब कुछ एक इंसान की हिम्मत और कुर्बानी का नतीजा है। वो रहीम की तरफ इशारा करके बोला, ये रहीम है जिसने अपनी कमाई और मेहनत से गांव का भरोसा और पानी दोनों बहाल किए। ये है असल नेकी का बदला। तालीमी पैगाम: एक, नेकी हमेशा रायगा नहीं जाती। दो, इंसान की हिम्मत और कुर्बानी बड़े से बड़े मसले हल कर सकती है। तीन, इज्तिमाई ताउन और यकजहती से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। चार, हर छोटी नेकी के पीछे एक अजीम कामयाबी छपी होती है। नतीजा: फूल नगर गांव की ये कहानी हम सब के लिए सबक है कि मुश्किल हालात में हिम्मत न हारें, दूसरों की मदद करें और हमेशा दिल में उम्मीद रखें। नेकी का बदला आपको वो अजर देगा जिसका आपका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गांव के एक छोटे से मकान में रेहान अपनी वालिदा और छोटे भाई के साथ रहता था। उनके वालिद खेती बाड़ी करते थे और घर की कफालत के लिए शहर जाते। एक दिन वालिद को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से शहर में ही रुकना पड़ा, जिसकी वजह से घर के अखराजात में सख्त तंगी आ गई। रेहान ने बैसाखी उठाकर अपने वालिद का झूला घर के एक कोने में रख दिया और फैसला किया कि वो खुद खेती बाड़ी में हाथ बटाएगा। इसने अपने दादा से फसलों की देखभाल के बारे में पूछा और अपनी तवानाई खेतों में लगा दी। एक दिन जब रेहान खेत में हल चला रहा था, रास्ते में एक फकीर मिला जिसके पांव जख्मी थे और वो भूखा और प्यासा था। फकीर ने आजिज़ी से रेहान से पानी और रोटी की दरख्वास्त की। रेहान ने बगैर किसी जेजेके के अपना पानी और रोटी का टुकड़ा फकीर को दे दिया। फकीर की आंखों में आंसू थे। इसने हाथ जोड़कर रेहान का शुक्रिया अदा किया और दुआ दी कि अल्लाह इसकी मदद करे। रेहान ने मुस्कुराकर फकीर को रास्ता दिखाया और खुद वापस खेत की तरफ चल दिया। जीनदगी की मुश्किलात के बावजूद रेहान ने फसलों की कटाई की और गंदुम का झाड़ा घर ले आया। इस रात वालिदा ने जो रोटी बनाई वो बहुत मजेदार थी, मगर रेहान ने सब्र किया और खराब दिनों में बच्चों के पेट की खातिर रोटी खुद नहीं खाई। इसने भूखे दोस्तों को पहले खाना देने को तरजीह दी। गरीबों का घर दरवाजा खटखटाता तो रेहान ने दरवाजा खोलकर सबकी खातिर अपनी रोटी पेश की। एक शाम जब रेहान आराम कर रहा था, गांव के एक बुजुर्ग मौलवी साहिब ने उनके घर का रुख किया। मौलवी साहिब एक नखलिस्तान की देखभाल के सिलसिले में गुजरे थे। उन्हें पानी के शदीद मसाइल का सामना था। रेहान ने अपनी छोटी सी नदी के करीब खुदाई करके मौलवी साहिब की मदद की कि पानी का रास्ता नखलिस्तान तक पहुंच जाए। मौलवी साहिब दिल ही दिल में बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौलवी साहिब ने नखलिस्तान के बैलों को ताज़ा चारा देने और खाद के इंतजाम में भी रेहान का हाथ बटाया। चंद हफ्तों बाद खेतों पर सोने जैसी फसल लटकी नजर। रेहान के वालिद ने खुशी से नारे लगाए और सभी को दावत ज़ियाफत दी। गांव के सब लोग आए और महफिल सजाई गई। इस दौरान फकीर